एक छोटा सा गांव, संकरी गलियां, और उसी गली के मोड़ पर रोज खड़ा होता था एक छोटा सा ठेला, जहां से उठती थी गरम गरम समोसों की खुशबू। उस ठेले का मालिक कालू गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर। अरे कालू जल्दी दे यार, काम पर जाना है। 2 समोसे पैक कर। लो भाई, गरम गरम है, संभाल के। कालू, आज फिर पैसे नहीं है, उधार में दे देगा? भाई उधार तो बहुत हो गया है, लेकिन भूखा मत रहे, ये ले जा। अरे भाई, ये समोसे वाला नहीं, दानवीर निकला। एक दिन खुद भूखा रह जाएगा, देख लेना। शायद, लेकिन जब तक हाथ चल रहे हैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। शाम ढल रही थी, गली में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन तभी गली के कोने से एक परछाई धीरे धीरे कालू के ठेले की तरफ बढ़ने लगी। ये कौन आ रहा है? बेटा, एक समोसा मिलेगा? हाँ बाबा, मिलेगा। कितने दूं? बस एक। लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे में ही है। नहीं, लेकिन दुआ दूंगा। दुआ से पेट नहीं भरता बाबा। कभी कभी दुआ ही सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे समोसे में कुछ अलग है। अलग? क्या अलग? तुम इसे दिल से बनाते हो। हाँ, दिल से। अरे बाबा, बस आलू मसाला है। नहीं, इसमें तुम्हारी नीयत है, इसलिए इसमें बरकत है। बरकत? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आज नहीं है, लेकिन कल होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज तुमने मुझे बिना सोचे समझे समोसा दिया है। रुको बाबा, आप कौन हो? अचानक जोरदार हवा चली और बूढ़ा गायब हो गया। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही था, वही गली, वही ठेला, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अजीब था वो बूढ़ा। दुआ देगा, बरकत होगी। कालू, 2 समोसे देना जल्दी। लो भाई। ये क्या हुआ? खराब है क्या? नहीं, लेकिन आज तो स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सच में? मुझे भी देना। अरे वाह कालू, तूने क्या मिला दिया आज? मैंने कुछ भी नहीं बदला। कालू, आज तेरे समोसे में जादू है। कल तक तो ऐसा नहीं था। कुछ तो राज है। ये कैसे हो सकता है? वही आलू, वही मसाले, फिर स्वाद इतना बदल कैसे गया? कालू के समोसे अब सिर्फ समोसे नहीं रहे थे, उनमें कुछ ऐसा था जो लोगों को बार बार खींच लाता था। दोपहर होते होते कालू के ठेले पर भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। लोग दूर दूर से आने लगे थे, लेकिन जितनी तेजी से भीड़ बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से शक भी बढ़ रहा था। कालू जल्दी कर, आधे घंटे से लाइन में खड़ा हो। अरे सबको मिलेगा, धक्का मत दो। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कल तक ऐसा स्वाद नहीं था। मुझे लगता है इसने कोई जादू टोना किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तो फिर बता, अचानक इतना स्वाद कैसे आ गया? मैंने कुछ नहीं बदला। वही आलू, वही मसाले। झूठ बोल रहा हूँ। कहीं ये कोई तंत्र मंत्र तो नहीं? अगर ऐसा है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। मैं मेहनत करता हूँ, कोई जादू नहीं। भीड़ अब सिर्फ खाने के लिए नहीं थी। कुछ लोग शक करने लगे थे, कुछ लोग डरने लगे थे, और कालू, वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। क्या सच में उस बूढ़े की दुआ का असर है, या फिर कुछ और? रात गहरी हो चुकी थी, गांव सो चुका था, लेकिन कालू की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की बातें, भीड़ और वो रहस्यमयी बूढ़ा, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ तो राज है, आज पता करके ही रहूंगा। कालू चुपके से अपने ठेले की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, कौन है रहा? डरो मत। कौन है? सामने आओ। मैं वही जिसे तुमने कल समोसा दिया था। आप इतनी रात को यहाँ? जवाब ढूंढने आए हो ना? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे समोसे का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ स्वाद नहीं है। तो फिर क्या है?
ये तुम्हारी नियत क्रास है। मैं समझा नहीं। जब तुमने मुझे बिना सोचे समझे समोसा दिया, तब तुमने सिर्फ खाना नहीं, अपनी इंसानियत दी थी। लेकिन इससे स्वाद कैसे बदल गया? क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है, और जब नीयत साफ हो तो आम चीज भी खास बन जाती है। रुको, आप कौन हो? लेकिन इस बार भी जैसे ही कालू ने हाथ बढ़ाया, वो बूढ़ा हवा में जैसे गायब हो गया। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको भी अपने नाम की एक स्टोरी बनवानी है तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। क्या पता अगला नंबर आपका हो।